एक लड़की का ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद वो अपने होम टाउन आकर एक लाइफ गार्ड का जॉब करती है। अब आगे क्या होगा ये हम जानेंगे आज की मूवी लाइफ गार्ड में, जो 2013 में आई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दें और वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर ली को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं, जो कि उसे छोड़कर कुछ दिनों के लिए घर जा रहा था, जो कि इंडियन है। ली का जो बॉयफ्रेंड है वही उसका बॉस भी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया है। इसके बाद ली को पता चलता है कि वो पहले से ही एंगेज्ड है, वो उसको सिर्फ यूज़ कर रहा था। इस सब के बाद वो बहुत अपसेट हो गई और अपने घर वापस आ गई। रात को डिनर के टाइम वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि अब मैं यहीं पर रहूँगी, जिस पर उसकी माँ कहती है तुम 30 साल की हो और ऐसे कैसे घर पर रह सकती हो। जिस पे उसके पापा उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं तुम अपना पूरा टाइम लो और एक अच्छी डायरेक्शन में लाइफ को लेके जाओ। नेक्स्ट डे ली अपने पुराने फ्रेंड के साथ मिलती है, जिसका नाम था टॉर। टॉर उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछता है तो वो उसे सब कुछ बता देती है और फिर वो कहती है कि अब वो फिर से अपनी पुरानी लाइफ की तरह मौज मस्ती करना चाहती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड मेल से मिलने जाती है। मेल अब प्रिंसिपल बन चुकी थी तो वो काफ़ी सिंसियरिटी से पेश आ रही थी। यहाँ हमको पता लगता है कि मेल इनके ग्रुप की सबसे ज़्यादा ठरकी लड़की थी, तो ली उसे देखकर यकीन नहीं कर पाती कि इतनी ज़्यादा सुधर गई। इसके बाद ये दोनों सिगरेट पीते हैं और फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये सारे फ्रेंड्स एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। ली से उसके फ्रेंड्स आगे के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि मैं फिर से लाइफ गार्ड का जॉब करूँगी। यहाँ हमें पता लगता है कि ली जब 10 में पढ़ती थी तब भी वह लाइफ गार्ड का जॉब करती थी। यहाँ पर डिनर में मेल का हस्बैंड भी था, जिसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अगले दिन ली ने लाइफ गार्ड का जॉब ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर उसे स्कूल का एक लड़का मिलता है जिसका नाम था जेसन। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ली को बहुत परेशान करते हैं। वो फिर पूल के किनारे बैठकर रोने लगी। वहाँ पर जेसन भी आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो जेसन को बताती है बच्चों ने मुझे गालियाँ दी और परेशान किया। इसके बाद हम जेसन और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि ली और टॉर से बियर खरीदने के लिए हेल्प मांग रहे थे। पर टॉर उनसे कहता है अगर तुम लोग हमको जॉइंट दिलवा दो तो हम तुमको बियर दिलवा देंगे, और इन लोगों के बीच डील हो जाती है। फिर रात को हम देखते हैं कि टॉर, जेसन और उसके फ्रेंड्स एक साथ हैं। मेल वहाँ पर आती है और काफ़ी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो सब उसी के स्कूल में पढ़ते हैं। फिर जेसन और उसके फ्रेंड्स कहते हैं आप टेंशन मत लो क्योंकि हम स्कूल छोड़ने वाले हैं। जिसके बाद मेल जेसन के फ्रेंड को समझाती है, जिससे वो लड़का एक अच्छी डायरेक्शन और पॉजिटिव सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जेसन, ली और टॉर एक साथ बैठकर गांजा फूकते हैं और ली वहाँ जेसन को समझा रही होती है। इसके अगले दिन हम जेसन के एक फ्रेंड को पूल के किनारे सोया हुआ देखते हैं। ली के पूछने पर वो बताता है कि उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद ली, टॉर और मेल साथ में घूमने जाते हैं और काफ़ी मज़े करते हैं। उसी के नेक्स्ट वीक ये सभी लोग फिर से एक साथ घूमने जाते हैं, जिसमें मेल का हस्बैंड और जेसन और उसके फ्रेंड्स भी थे। रात को घर आकर मेल और उसके हस्बैंड के बीच झगड़ा हो जाता है। उसके हस्बैंड को लगता है कि वो सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रही क्योंकि वह प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। अगले दिन फिर हम ली और जेसन को पूल के किनारे पर देखते हैं, जो कि एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। फिर जेसन के जाने के बाद वह छोटा बच्चा ली को सॉरी बोलना आता है, जिसने उसे परेशान किया था, और वो कहता है कि आप जेसन से कह देना कि मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया है। इस पर ली काफ़ी खुश हुई। इसके बाद रात को हम ली और जेसन को पूल में नहाते देखते हैं, जिसके बाद ली वहाँ से वॉशरूम चली गई और उसी के पीछे जेसन भी वहाँ आ जाता है और वो उसे किस करने लगता है और यहीं ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम अगला दिन देखते हैं, जहाँ पूल के किनारे ली जेसन के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ एक बच्चा पूल में गिर जाता है। इसके बाद ली उसे जल्दी से बचा लेती है। शाम को ये दोनों फिर से मिलते हैं, जहाँ ये दोनों जंगल में जाकर इंटीमेट होते हैं। फिर हम इन दोनों के रिलेशन को ऐसे ही कंटिन्यू देखते हैं। एक रात फिर ये सब हमें एक पार्टी में दिखते हैं, जहाँ जेसन का फ्रेंड जेसन से टाउन के बाहर जाने की बात करता है, पर जेसन कहता है अभी 1-2 हफ्ते और लगेंगे, मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम ली के घर पर जेसन और ली को देखते हैं, जहाँ ली के पेरेंट्स एक कमरा बना रहे थे, जिसका ली मजाक उड़ाती है और ये सब उसकी माँ सुन लेती है। इसके बाद उसकी माँ और उसे बहुत सुनाती है कि तुम इतनी बड़ी हो और ऐसे कभी भी घर आती हो और जाती हो वगैरह वगैरह। इसके बाद उसे घर से भी निकाल देती है। अब वो जेसन के घर आ जाती है और वहीं रहने लग जाती है। एक दिन उसे अवार्ड फंक्शन से मैसेज आता है। उसने जो आर्टिकल लिखा था उसके लिए उसे अवार्ड दिया जाता है। उसमें उसे $1000 का अवार्ड मिला। इसके बाद जेसन ली से मिलने आया और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए।
जो कि सब टॉर ने देख लिया। फिर ये सब टॉर मेल को बताता है और मेल इस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि मेल भी उसी ग्रुप का हिस्सा थी। उसे डर था कि कहीं ये बातें सबको पता ना लग जाए और फिर उसकी रेपुटेशन का क्या होगा। वो सीधा ली और जेसन के पास जाती है और उनको काफ़ी भला बुरा सुनाती है। वो जेसन को वार्न करती है कि वो सब कुछ तुम्हारे डैड को बता देगी, जिस पर जेसन कहता है कि वो भी सब कुछ बता देगा कि आप हमसे ड्रग्स बाय करती हो। इसके बाद हम ली और जेसन को हैंग आउट करते देखते हैं। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो आगे जाकर देखते हैं कि जेसन के फ्रेंड मैट ने सुसाइड कर लिया है। ये जेसन का वही दोस्त था जो जेसन से टाउन के बाहर चलने को कहता था। हमें पता लगता है कि मैट काफ़ी परेशान था तो इसलिए उसने सुसाइड किया। इसके बाद ली मैट के घर जाकर ये सारी बातें उसकी माँ को बताती है, जहाँ पर मैट की माँ और ली बहुत रोते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन अब टाउन छोड़कर जाने का डिसाइड कर चुका है। इसी पर मेल वहाँ जाती है और उसके डैड से कहती है कि उसे टाउन से मत जाने दो, जिस पर जेसन के डैड कहते हैं वो बहुत परेशान है, उसका टाउन से चला जाना ही ठीक रहेगा। इसके बाद मेल और उसका हस्बैंड मिलते हैं। ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। फिर कुछ दिन बाद जेसन के जाने का वक्त आ गया और वो ली से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर ली अपना अवार्ड यानी कि $1000 जेसन को दे देती है और ये एक दूसरे को हक करके रोते हैं। इसके बाद ली भी अपनी सिटी वापस चली जाती है, जहाँ से वो वापस अपने होम टाउन आई थी, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। मैं ऐसी अमेजिंग मूवीज़ एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।